जी सोहणियों ते प्यारिओ सजनों ते मित्रों, मैं तुहाडी हां जे तुसी मेरे हो। आई लव यू। एक दो लड़कियों का नाम बदनाम किया जी, बकरे घेरती फलान करी ढमकान में, बकरे बुकरे बड़े तेज हो गए ने साडे दौर दे विच एडे तेज हो गए ने, एडे तेज हो गए ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਣਾ ਹੋਈ ਅਸੀਂ 10,000 ਦੀ ਨਾਈਟ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਭਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣੇ ਕਰਾਈ ਜਾਈਏ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਫੈਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ है कि जी डार्लिंग आजा मेरे लिए ना 50 टिकटें लेके आइएगा। अच्छा मेरी रिस्पेक्ट बनेगी इससे, आपने मुझे बहुत शोर करवाना है वहाँ पर। ज्यादा इंजदे ही ने ਉਹ ਐਡੀ ਮਸ਼ੂਕ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਬੁਆ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਬੁਆ ਲਿਆ, चलो जी मेरा ड्रामा खलो गया है, ना मेरा आ गया। ये ट्रेंड चल गया हुआ है कि मैं आपको टिकट्स दूंगी, आप मुझे उसके बदले में अच्छा गाना, अच्छी एंट्री और तस्वीर का मार्जिन। फिर वो दुबई बार में जाती है, वहाँ जाके बेचारी महीना 2-3 महीना लगाती है, वहाँ से फिर पैसे मिलते हैं, फिर वो यहाँ पर जाके इन्वेस्ट करती है कि शायद मैं स्टार बन जाऊँ। हर चीज़ का सामना हर किसी को करना पड़ता है, मुझे भी सामना करना पड़ा। जो स्टार्स बन चुकी हुई हैं, जो कि हमारी स्टार्स हैं, सीनियर भी और न्यू कमर भी जो स्टार्स हैं, उनकी पेमेंट नहीं मिलती। उनकी पेमेंट जो है वो जो मुआहदा तय है वही मिलता है। और ये जो बात प्रोड्यूसर के मिलने मिलाने वाली बात है, ये सिर्फ न्यू कमर्स के लिए होता है, क्योंकि न्यू कमर को आगे आने के लिए जगह चाहिए और जगह नहीं मिलती, कोई अपनी जगह नहीं छोड़ता, जिस वजह से फिर उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और कुछ प्रोड्यूसर्स हैं ऐसे जो बोलते हैं, सारे भी ऐसे नहीं हैं। और क्या कहूँ, और क्या पूछना चाहेंगे, क्या बताऊँ मैं आपको, और पूछें मुझसे। जब आप आई थी नई नई, तब आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ा था कि नहीं? जाहिर सी बात है, हर चीज़ का सामना हर किसी को करना पड़ता है, मुझे भी सामना करना पड़ा। मुझे ज़्यादा टाइम ही इसलिए लगा है स्टार बनने में, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की है। जो स्टार्स होती हैं वो बिजनेस देती हैं, जो न्यू कमर होती हैं वो अभी बेचारी खुद स्ट्रगल कर रही होती हैं, उनका आगे पीछा कोई नहीं होता, उनका पूछने वाला कोई नहीं होता। अगर उसके पैसे मार भी लेंगे वो बेचारी क्या कर लेगी, बताएं क्या कहेगी, किसी दूसरे को भी बताएगी तो उसके लिए अपने इंसल्ट की बात है, इसलिए फिर उसे खामोश होना पड़ता है, यहाँ रो धो के बोल बाल के चुप कर जाती है। जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका इसलिए पहले एडवांस में दे दिया जाता है कि जी वो आपको पता है बिजनेस देती हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ, हमारी बड़ा धर्म भरम सा सिस्टम चल रहा है, बस चल ही रहा है जैसे भी चल रहा है। मैं तो ये कहूँगी, सबसे पहली बात है कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, फिर वो ख्वाजा सिरा हो या फिर वो फीमेल हो या फिर वो मेल हो। जैसे कि हमारी महक मलिक इस टाइम माशाल्लाह अल्लाह ने उन्हें बड़ा मुकाम दिया है, बड़ी इज़्ज़त दी है, और इस टाइम वो एक सेलिब्रिटी के जितनी बल्कि उससे ज़्यादा ही पेमेंट लेके काम कर रही है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ने उनकी शक्ल में एक मैसेज दिया है औरतों को कि तुम किस चीज़ की अकड़ करती हो, तस्वीरों और गानों के पीछे लड़ती हो, ये सारे मसले करती हो। मैं हूँ जिसे भी इज़्ज़त दूँ, ना औरत को ना बंदे को। देखो मैंने ख्वाजा सिरा को इज़्ज़त दी है। तो अब ये ट्रेंड इसलिए ज़्यादा आगे आ गया है क्योंकि अब यूट्यूब का दौर है ना, सोशल मीडिया का दौर है, टिकटॉक का दौर है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। फंक्शंस पे वो लोग जाते हैं, जो सेलिब्रिटी है वो फंक्शंस पे नहीं जाती हैं, और वो आम मतलब नई लोगों को इस तरह मिल सकती हैं जिस तरह के वो, उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होती है। उस तरह उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बन जाती है। जब वो शो पर जाती हैं तो उनकी अपनी टिकट्स भी आती हैं और उनको लोग देखने भी आते हैं कि यार इन्हों असी ना यूट्यूब से वेख्या होया, हुण असी रील से इन्हों वेख के आने हैं। तो उस तरह मतलब, मगर मेरे ख्याल से आर्टिस्ट सदाबहार है, और इस तरह का जो आप बता रहे हैं काम, ये जो है ये मेरे ख्याल से 2-3-4 ड्रामे बस। वो ऐसा होता है कि बजट ज़्यादा बन जाता है और प्रोड्यूसर से पेमेंट रिकवर नहीं हो पाती। उस वजह से वो कहता है कि यार अगर मैं इस लड़की को 80,000 रुपये पेमेंट दे रहा हूँ, कल को रिकवर ना हो तो फिर वो कहता है कि आप ऐसा करें कि आप मुझे जो है 80,000 पेमेंट मैं आपको देता हूँ, आप मुझे जनाब बिजनेस क्या देंगी। वो फिर अपने फैंस बुलाती है कि मैं आपको जी 20,000 का या 50,000 का या 70,000 का बिजनेस दूंगी। इस तरह ये है कि उसका काम चलता रहता है। वो बेचारी अपनी तस्वीर और अपने गाने का मार्जिन, अपनी एंट्री का मार्जिन अच्छा ले जाती है, वैसे उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस वजह से ये ट्रेंड चल गया हुआ है कि मैं आपको टिकट्स दूंगी, आप मुझे उसके बदले में अच्छा गाना, अच्छी एंट्री और तस्वीर का मार्जिन। नहीं, हमारे थिएटर इंडस्ट्री में ऐसा मामला नहीं चल पड़ा। कस्टमर्स कह रही उन्हें कह सकते हैं, हाँ फैंस हैं जिनसे बात होती है, उनमें से कोई चंगा खांदा पींदा फैन लग जाए तो उन्होंने कह रही होंगे है कि जी डार्लिंग आजा मेरे लिए ना 50 टिकटें लेके आइएगा। अच्छा मेरी रिस्पेक्ट बनेगी इससे, आपने मुझे बहुत शोर करवाना है वहाँ पर। तो फिर वो इस तरह करके उसका जो है ना ये सिस्टम, ज़्यादातर जो है ना सोशल मीडिया पे जो फ़ैन फॉलोइंग है ना, वो मज़दूर और जो वर्कर्स है ना हमारे, जो हमारे पाकिस्तान से बाहर हैं,
दुबई में और मतलब बाहर की जितनी भी कंट्रीज में काम कर रहे हैं वो बेचारे देखते हैं उनको, वो देख देख के लाइक मारी जाते हैं, जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं जाके इसको लाइव देखूंगा तो वो वहाँ लाइक करी जाती है। जो रियल वाले हैं वो कहते हैं यार छड़ पर ऐसी राती जाके देख ही आना है, अच्छा की लाइक करना। तो इस वजह से जो है ना फिर वो रियल लाइफ में और उस लाइफ में डिफरेंस आ जाता है। आजकल सोशल मीडिया की आपको पता है बड़ी जो है आम सी जो है रेटिंग चल रही हुई है कि हर दूसरा बंदा उस पर बैठा हुआ है। मैंने तो खैर 10 साल पहले ये करके छोड़ दिया हुआ है, जो मैं पहले कर रही थी वो लोग आज कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग यही करने में। तो मैं कह रही थी कि वो जो है ना आपको पता ना मेरी हंसने खेलने की आदत है, मैं हंस खेल के बातें करती हूँ। तो मैं कह रही थी कि आजकल तो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए जो है यूट्यूब पे बैठा जाता है कि जल्दी जल्दी मेरे फैंस बन जाएं और मैं ड्रामे में हिट हो जाऊं। तो ऐसा नहीं होता। ड्रामे में आप अगर 10 साल भी काम कर रहे हैं तो जुम्मे से शुरू होने वाले ड्रामे के लिए आपको ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी जैसे कि आपकी शोबिस के ड्रामे का पहला दिन है। बकरे बुकरे तो अब चलाक हो गए हुए हैं, तो उन्होंने दौरान ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ड्रामे शुरू ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਐਡੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਣਾ ਹੋਈ ਅਸੀਂ 10,000 ਦੀ ਨਾਈਟ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਭਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣੇ ਕਰਾਈ ਜਾਈਏ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ भी कर ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ नहीं ये कर सकते ना वो, तो इसलिए वो स्टेज की जो लड़कियां हैं ना उन पे अब इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब या बातें ही है या बातें हैं, लड़कियों का नाम बदनाम है, अब ऐसा नहीं है। प्रोड्यूसर चाहे तो एक आम लड़की को सुपरस्टार बना सकता है, प्रोड्यूसर चाहे तो वो उसे नीचे गिरा सकता है अगर वो इंसान का बच्चा है, ठीक है। अगर तो वो मतलब कम ही बंदे हैं ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬੰਦੇ, मैं पंजाबी च गल कर लैनी है, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਿਆ, चलो जी मेरा ड्रामा खलो गया तो ना मेरा आ गया, वो ये सिस्टम ज़्यादा चलता है। मगर प्रोड्यूसर जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह के बाद अल्लाह ने आपको जगह दी है ना खड़े होने के लिए, तो कौन खड़ा करता है? प्रोड्यूसर। ड्रामा किसका है? प्रोड्यूसर का। गाना किसे देना है? प्रोड्यूसर ने। तस्वीर किसे लगानी है? प्रोड्यूसर ने। एंट्री किसे लगानी है? प्रोड्यूसर ने। तो प्रोड्यूसर अच्छा होना चाहिए, फिर लड़की स्टार बन जाती है। 2 बातें मैंने अभी तक नहीं देखी। एक तो लड़कियों का नाम बदनाम किया जी, बकरे घेरती फलान करे ढमकान में, बकरे बुकरे बड़े तेज हो गए उन्हें। और दूसरी बात, एक बकरा तो मेरे सामने बैठा है ना, दूसरी बात वो भी बहुत तेज है। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात यह है कि ये नंबर शंबर वाली है भी, ऐसी भी कोई बात नहीं। स्टार्ट में यहाँ पर पेमेंट अच्छी नहीं मिलती, स्ट्रगल टाइम होता है। और एक बड़ी टीम में, अच्छी टीम में काम करने के लिए आपकी ड्रेसिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए। अगर पहले गाने वाली लड़की ने 10 लड़के रखे हुए तो दूसरे गाने वाली लड़की को भी 10 लड़के रखने पड़ेंगे। इस वजह से उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। वो कहाँ से पैसे लेके आए, क्या करे वो, उसका कोई बिजनेस तो नहीं है। फिर वो अगर किसी फैन से, दोस्त से नहीं मिल रही, उसे अपनी मेहनत करनी है। फिर वो दुबई बार में जाती है, वहाँ जाके बेचारी महीना 2-3 महीना लगाती है, वहाँ से फिर पैसे मिलते हैं, फिर वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट करती है कि शायद मैं स्टार बन जाऊँ। मैसेज में ये देना चाहूँगी कि हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में जो हमारी सुपर स्टार्स अभी बाकी रह गई हैं, जिन्होंने अभी फील्ड को वाइंड अप नहीं किया, सबसे पहले आप उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगी तो जब आपका टाइम आएगा आपके जूनियर्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने स्टार बनना है तो आपको मेहनत और सबसे पहले आजिज़ करना पड़ेगा अपने आप को। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा बात इंटरफेयर कुछ नहीं करनी। जिधर जो गाना मिले चुप करके कर लो, जिधर जो एंट्री मिले चुप करके कर लो। अगर आवाम आपकी है ना तो प्रोड्यूसर आपके हैं। अगर आप विंडो पे बिजनेस देंगी तो प्रोड्यूसर आपके हैं। इसलिए बंदों पे, लड़ाइयों पे नज़र डालने से बेहतर है कि अपने काम में बेहतरी लाएं और फिर आप देखें कि कामयाबी आपके कदमों में।